वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फलचारि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मानस के इस दिव्य प्रांगण में उपस्थित भिन्न भिन्न रूपों में बैठे हुए विद्वत श्रोता समाज, मानस मंच के उच्च आसन में आसीन श्रद्धेय निर्णायक गण, विभिन्न मानस मंडलियों को मानस मंच से जोड़ने वाली मृदुभाषी उद्घोषिका महोदय और इस पुनीत आयोजन को सफल बनाने में जिसकी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भूमिका है, आप सबके चरणों में श्री राम मानस मंडली ग्राम पापरा के सभी सदस्यों की तरफ से कोटि नमन स्वीकार करें। आइए चलें श्रीमद् रामचरित मानस के तृतीय सोपान की इस कथा यात्रा में जिस प्रसंग पर चर्चा करने का आदेश हुआ है वो भगवती सीता के हरण का प्रसंग है। महाराज रावण भगवती सीता को क्रोधित होकर के रथ पर बैठाया और रथ पर बैठा करके गगन पंथ से चला गया। बहुत मार्मिक और करुणा का ये प्रसंग है। आज के परिप्रेक्ष्य में जब खुशी का ये माहौल है, ये प्रसंग थोड़ा अपने आप में आश्चर्य प्रकट करता है, लेकिन एक विचार का भी प्रसंग है। वो इसलिए कि आज भी ऐसे आतताई असुर, तब तो एक रावण था, आज तो न जाने कितने रावण कैसे कैसे वेशों में घूम रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से एक विचार का भी प्रसंग है। आइए इस प्रसंग को आपके बीच में विस्तार से चर्चा करें। इससे पहले एक निवेदन करें। भक्तवर सूरदास जी अपने पद में एक बात कहते हैं कि हमारा संबंध ऐसे व्यक्ति से जुड़ना चाहिए जो भगवान का प्रेमी हो, या जिनका संबंध भगवान से जुड़े, ऐसे ही व्यक्तियों से हमारा संबंध जुड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति तो अनेक मिलेंगे जो हमारे ही धर्मों का, हमारे ही धर्म का अपमान करते हो, हमारे ही ईश्वर पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। ऐसे व्यक्ति से हम न जुड़े तो ही अच्छा है। तजे ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तुलसीदास जी ने भी कहा। आइए इसी भाव को लेकर के एक भजन पुष्प भक्तवर सूरदास जी के कमल से, कर कमल से, तत्पश्चात कथा सागर की यात्रा आप सबके बीच में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्रोधवंत तब रावण लीन हसी रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाकी न जाय। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन
संग बुद्धि उपजत है, जिनके संग बुद्धि उपजत है, जिनके संग को बुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। कहाँ होत पै पान कराए, कहाँ होत पै पान कराए, कहाँ होत पै पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, कागहि कहाँ कपूर चुकाए, कागहि कहाँ कपूर चुकाए, कागहि कहाँ कपूर चुकाए, स्वान नहाए गंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हर को कहा अर्घ जाले पन, हर को पार गजाले पन, हर को कहा अर्घ जाले पन, मरकट भूषण अंग, गज को कहा नहाए सरिता, गज को गज को कहाँ नहाए सरिता, बहुरी धरे के अंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग तजोरे मन हरि विमुखन को संग। वाहन पतित पान नहीं बेधत, वाहन पतित पान नहीं बेधत, वाहन पतित पान नहीं बेधत, रीतों करत निशंक, सूरदास खलकारी काम अरी, सूरदास खलकारी काम अरे, सूरदास खलकारी काम अरी, चढ़त न दूजो रंग तजोरे मन हरि विमुखन को संग 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 तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सियावर रामचंद्र की जय। क्रोधवंत तब रावण लिन्हि सिरथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भैरथ हाथी न जाय। सियावर रामचंद्र की जय। अरण्य कांड के पावन प्रसंग में हम आपन के स्वागत करथन। संगे संग भगवान राम जी से प्रार्थना कि आप सबके जीवन मंगलमय हो, सदा भगवान के चरणों में आप सबसे प्रेम लगे रहे। यही शुभकामना सब धन्यता के साथ आवोचलन श्रीमद् रामचरितमानस के अरण्य कांड के पावन प्रसंग में
जहां गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीता हरण के पावन प्रसंग लिखे। पावन ये कारण कि रामचरितमानस की प्रत्येक कथा पावन है अपन आप में। हर कथा ला चार दृष्टिकोण से अलग अलग रेखांकित करे जा सकते। मैं आपन के बीच में यहाँ दो विपरीत भाव गोस्वामी जी महाराज रखे हैं, ऊपर मैं आप सबके ध्यान चाहूं। एक तरफ महाराज रावण के लिए लिखे कि क्रोधवंत, क्रोध से भरे हुए। जीवन में जब क्रोध आते तो बोध समाप्त हो जाती है, ये महात्मा मन के कहना है। क्रोध और दूसरा और भय। क्रोधी आदमी अगर भयभीत हो जाए तो क्रोध ही समाप्त हो जाए, या भयभीत व्यक्ति के जीवन में क्रोध के आगमन नहीं हो पाए। ये दोनों भाव ऐसा भाव है जो एक दूसरे के विपरीत जान पड़ते, लेकिन विरोधाभास विचार के ही पुंज के रूप में महाराज रावण है वो दिखते हैं। कैसे बोले, जैन समय में खरदूषण के वध भगवान राम एक बाण से कर दी। वो समय महाराज रावण विचार करते कि खरदूषण वही संबलवंता तिनई को मारे बिनु भगवंता। भगवान के सिवाय वाला 14,000 सेना सहित एक बार में समाप्त करना कखरो बस की बात नहीं है। लेकिन भगवान के प्रतीति होए के बाद भी भगवान की परीक्षा लेके विचार आते तो ये विरोधाभास है कि नहीं। वैसे आमतौर पे देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये विरोधाभास दिखते हैं। सबसे ज्यादा तर्क व्यक्ति भगवान के ही विषय में करते, दूसरा विषय में तर्क कम करते। और जितना भी आज बड़े बड़े विचारक मन अपन विचार देते तो भगवान ला ही सिद्ध करे पर ज्यादा विचार देला पड़ते, वहां विश्वास कम होते आदमी के। तो महाराज रावण के जीवन में भी विरोधाभास, जब से राम जी की चुनौती मिलेगी तब से होकर जीवन में विरोधाभास के विचार दिखते हैं। प्रश्न आते मन में कि काकरो जीवन में क्रोध के आगमन होते कब। आमतौर पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के एक सूत्र हमारे बीच में आते हैं जिन आमतौर पे सबके जीवन में लागू होते कि क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना द्वैत के क्रोध के आगमन काकरो भी जीवन में नहीं हो सकता। द्वैत मतलब जहां दो के भावना हो मन में। अपन आप से व्यक्ति कभी क्रोधित नहीं हो पाए। जैसे एक बात कहूं कि जैसे कोई आदमी रेंगत या दौड़त जात है, एक पैर दूसरा पैर से कोनो टकरा गए, आदमी कोनो गिर गए, तो वो पैर ला दंड ये कारण नहीं दे कि वो ओखर पैर है। अगर वो चाहती तो द्वैत की अगर संचार हो जगह में होती तो दूसरा पैर ला नंगे ठोक कर देती मूल गिरा, लेकिन नहीं कर सके। काबर वो अपन हरे, यहाँ द्वैत नहीं है, यहाँ अद्वैत है। लेकिन वही व्यक्ति ला कोई दूसरा आदमी टकरा करके गिरा दे तो यहाँ क्रोध आई। काबर यहाँ दो हो गए, एक से दो जब होते तब क्रोध आते। जैसे कोई कीमती गिलास है, कोई कप है, अगर वो नौकर तोड़ दे तो बहुत गुस्सा आई मालिक ला, लेकिन मालिक से ही गिर के वो कप जो कीमती कप है अगर वो टूट जाए तो जरा से खी जाए, अगर बात क्रोध समाप्त, क्रोध नहीं कर सके। तो जब तक के द्वैत बुद्धि आदमी के जीवन में नहीं आएगी तब तक कोनो के जीवन में क्रोध नहीं आए। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर काको अपमान कर दे तो अपमान में भी द्वैत के भाव आ सकते हैं, और द्वैत के भाव के चलते उनको जीवन में क्रोध आ सकते हैं। लेकिन यहाँ अपमान जिनके कोई अपन जेल हम अपन मानथन, जहाँ एकत्व के बोध होते वहां भी अगर कोई अपमानित कर दिया जाए तो वहां भी क्रोध आते हैं। महाराज रावण के जीवन में जगह में क्रोध के भाव ऐसे कारण भगवती सीता जिन शब्द के संबोधन महाराज रावण लदे थे ओकर से महाराज रावण जिन की इतना चिढ़ थे कि वो क्रोध आ जाते। त्रिलोक विजयी रावण जो 4 वेद और 6 शास्त्र के प्रकांड पंडित हो, ऐसा व्यक्ति ला कोई खरगोश कही दे, तुच्छ खरगोश कही दे, और अपन स्वामी ला कोई शेर बता दे, तो आज तक रावण जिनके अपन आप ला इतना क्षुद्र कबू अनुभव नहीं कर रही से जितना आज भगवती सीता के वचन ला सुन करके वो आहत हो। रावण के लिए तो ये लिखते कि चलत दशानन डोलत अवनी गर्जत गर्भ स्रवही सुनी रावनी। महाराज रावण जब चलते तो पृथ्वी डगमगा जाती,
महाराज रावण ला आवत सुनते तो रावण आवत सुनत सकोहा देवन तजे मेरुगिरी खोहा। देवलोक में इतना ज्यादा दहशत फैल जाती कि जब का देवता है सब मन कंदरा में खोह में जाकर के अपना अपना सुरक्षित महसूस करते। ऐसन त्रिलोक विजयी रावण अगर बोला ये कह दे कि जी में हरि बधु ही छूत्र सम चाहा, जैसे कोई शेर के भागला छूत्र खरगोश पसंद करे, वो कामना करे कि वो मिल जाए, तो अरे रावण ठीक उसने तोर जीवन हवे भय काल बस निश्चर ना, तोर सिर पे काल नाचत। ऐसन रावण जे काल ला अपन चरण के नीचे में दबा के रखे, बोला कोई एक स्त्री जिन के अगर ये कह दे कि अरे रावण तोर सिर पे काल नाचत है, रावण जैसे दशानन इतना शक्तिशाली असुर सम्राट जेकर से काल भी भय खाते, इतना कड़ा आलोचना कैसे सुन सकते। और एक कारण से महाराज रावण जिनके क्रोधित हो जाते। लेकिन दूसरा भाव भी है, क्रोधवंत तब रावण, इकरे से क्रोधित होकर के महाराज रावण जिनके लिन्ही सिरथ बैठाए, भगवती सीता जी ला अपन रथ में पुष्पक विमान में बैठा लेते। लेकिन ठीक नीचे में एक दूसरा भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, जला गगन पथ आतुर, आतुर हो गए गगन पंथ में जितना जल्दी हो सके वो भागना चाहता, लेकिन भयवश भय रथ हाथ न जाए, इतना भयभीत हो चुके हैं महाराज रावण कि रथ गलो होकर से हाके नहीं जाते। ये गोस्वामी जी महाराज के भाव के बड़ा अटपटा लगते। क्रोधित हो करके भगवती सीताला रथ में बैठार तो ली, लेकिन रथ के संचालन भय के कारण से महाराज रावण के द्वारा नहीं हो पावत। और ये भय काबर है, महाराज रावण अच्छी तरह से जानते कि सीता पतिव्रता स्त्री है, और एक से वो चरण वंदना भी करते, मनमहु चरण बंद सुख माना, सीता जी के चरण के वंदना करते हरण करे के पहले, और अपन आपने सुखी भी महसूस करते कि हाँ मैं अब चरण वंदन कर ले हूं, अपने सुखी हूं। तो जब इतना कुछ हो गए तो फिर भय काबर, तो भय कारण से कि भगवती सीता उत्तम श्रेणी के पतिव्रता स्त्री है एक। दूसरा, रावण जिन कार्य करे बर जाते वो रावण भी अच्छी तरह से जानते कि ये कार्य जिनके अनैतिक कार्य है। इतना प्रकांड विद्वान रावण गलत और सही के निर्णय नहीं कर सकी, ऐसे नहीं हो सकता। अरे जेला हम क्षुद्र जीव कैतन कुत्ता कुकुर, आप गौर करे हो कि कुत्ता ला अगर रोटी के टुकड़ा दे दिया जाए तो जेन हाँ दे रखे ओकरे आगू में बैठ के पूंछ हिला के मस्त खाते, लेकिन वही कुत्ता अगर काकरो घर से रोटी ला निकाल करके अगर खाना चाहे तो जैसे ही रोटी ला घर के अंदर से निकालते तो वो सुरक्षित जगह में जाना चाहते, भागते हो। तो जब एक कुत्ता भी एक श्वान भी इतना समझदार हो सकते कि कते गलत और कते सही है तेला समझदारी दिखा सकते, तो महाराज रावण तो वेद के प्रकांड पंडित है, महाराज रावण लाई से नहीं सूझी सुई ऐसी बात नहीं हो, महाराज रावण भी जानते। और एकरे से महाराज रावण के अंदर में भय के संचार होते कि अगर भगवती सीता ला को क्रोध आ गए तो रावण के सबो बने बनाए खेल बिगड़ गई। दो दृष्टि से ये प्रसंग मैं आप मन के बीच में रखूं। एक लीला के दृष्टिकोण से, लीला के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भगवती सीता के हरण के जिन ये घटना है ये सुनियोजित प्री प्लान्ड घटना है। भगवान राम स्वयं चाहते कि महाराज रावण जिनके सीता जी के हरण करे, और भगवान राम के ये राजनीतिक दूरदर्शिता के परिणाम है कि रावण जिनके श्री सीता जी के हरण करते हैं। कैसे देखो, राजनीति में एक बहुत खास बात जो रावण और राम के राजनीति में अंतर हमला दृष्टिगोचर होते हमला देखे वर मिलते, वो ये है कि भरत जी जिन समय नंदीग्राम के लिए वापस रवाना हुई या अयोध्या के लिए वापस रवाना हुई तो भगवान राम से पूछते कि महाराज 14 वर्ष के इतना लंबा अवधि है, कोई ऐसे मंत्र दे दो जो मंत्र के सहारे, जो नीति के सहारे मैं आपके राजकाज के संचालन कर सकूं। एक शब्द में राजनीति की परिभाषा भगवान राम एक वाक्य में देते हैं, कहते का
राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। राजनीति के सर्वस्व, राजनीति के सार भैया केवल एक बात का, जैसे कोई भी व्यक्ति के अंदर में कोई मनोरथ जिनके तबे फलीभूत होते जब वो मनोरथ जिनके हृदय में गोपनीय हो जाए। कोई भी व्यक्ति के मनोरथ जिनके कोई मुख में आ गए तो मनोरथ ला पूर्ण होए में शंका होती है। ठीक ही बात ला भगवान राम जी ने लखन लाल जी ला सूचना दी, कहे भैया राजनीति के सर्वस्व गोपन में है, जहां तक हो सके राजा ला अपन नीति के प्रचार कहीं नहीं करना चाहिए, सीधा काम करना चाहिए। और भगवान राम के राजनीति का है सीता के हरण करवाना है। कारण सीता जी के हरण होए से राम और रावण के बीच में जल युद्ध होना है, ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं हो, ये अधर्म और धर्म के बीच के युद्ध हुए। इतना गोपन, इतना गोप्य है ये नीति कि भगवान के सबसे अंतरंग मित्र लखन लाल जी महाराज लखलो ये नीति के ज्ञात नहीं हुई, पता नहीं चलन। और वहां लिखे कि लक्ष्मण गए बने जब ले मूल फल कंद, लखन लाल जीला कंद मूल फल लेवर वो वन में भेज देते। और ये तरफ भगवती सीता जी से ये कहते कि तुम पावक न करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा। देवी अब ऐसा समय आ गया कि अब ललित नरलीला करे की आवश्यकता है, और ये कारण से आपला अग्नि में निवास करना है। और ठीक अपन एक छाया माया के रूप में मोर पास आप छोड़ दो। ये जो सीता जी के हरण होते एक स्थिति में कहूँ कि ये प्री प्लान घटना है, इला कराना जरूरी है। कोनो प्रश्न उठे कि का लखन लाल जी से ये बात ला छुपाना जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। काबर लखन लाल जी की तेजस्वी स्वरूप ये कहते कि जगमऊ सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष होते थे। ये संसार में जितना भी असुर है, जितना भी राक्षस है, एक क्षण में लखन लाल जी उमल्ला समाप्त करे की क्षमता रखते। ये भगवान राम के ही घोषणा है। और ऐसा में लखन लाल जी ला अगर ये कहा जाए कि रावण ला समाप्त करेबर, रावण के पूरा कुल सहित नाश करेबर, या आसुरी शक्ति ला समाप्त करेबर सीता के हरण कराना जरूरी है, तो लखन लाल जी ये बात में कभी राजी नहीं हुए। भगवती सीता जिला वो माँ से भी ज्यादा बढ़ के मानते, जिला परम शक्ति मानती होकर हरण रावण जिसे आतिताई के साथ करवाए कि कैसे वो स्वीकार कर सकता। एकर से ये जिन रावण के द्वारा भगवती सीता जी के हरण के जिन घटना है, ये लीला के दृष्टिकोण से सुनियोजित घटना है। एकर स्क्रिप्ट पहले से ही लिखे जा चुके हैं। और रावण ला भी पता है कि कते जगह मोला क्रोध करना है और कते जगह मोला भय मानना है। आज भी पतिव्रता स्त्री में इतना ताकत है कि कोई ला अगर वो हृदय से कोई बद्दुआ दे दे या कोई ला शाप दे दे तो शाप अवश्य फलीभूत होते। सवाल का है, बोले एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। सती नारी के सतीत्व के बल महाराज रावण अच्छी तरह जानते। काबर एक पुराना घटना भी है, समयानुकूल वो घटना अगर मैं चर्चा करूं तो समय बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन यहाँ एक स्थिति कि आज ये क्रोध करके ही बोध ला समाप्त करके सीता जी के हरण करे जाए। अन्यथा अगर क्रोध नहीं करही और विचार में कोनो पड़ जाही तो फिर रावण से ये अनैतिक कार्य नहीं करे जा सकते। समाज में जितना अनैतिक कार्य होते, जितना भी दुराचार अनाचार के हमला समाचार मिलते, ये होते कारण से एकर मूल में अगर जाया जाए तो व्यक्ति जिनके अपन आप ला कोई नशा या कोई क्रोध या कोई ऐसी घटना में डाल के जहां से ओकर बोध समाप्त हो जाते, और बोध समाप्त होए के बाद में वो घटना ला वो अंजाम देते, चाहे वो मद्यपान के सहारा हो या कोई अन्य कोई घटना अपन जीवन में लाए। जब तक व्यक्ति के अंदर में बोध बने हुए हैं, ज्ञान बने हुए हैं, तब तक कोई भी व्यक्ति अनैतिक कार्य नहीं कर सकता। एक स्थिति क्रोध ला अग्नि की ही, क्रोध के एक सीमा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारे जीवन में क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध होना चाहिए, लेकिन क्रोध एक नियंत्रित क्रोध में होना चाहिए। जिसे क्रोध ला जब अग्नि कहे जाते,
तो हमारे महतारी मन जानते कि पहली चूल्हा जलाए। अब तो शहर में आप निवास करते हो, गैस के जमाना है, मैं गैसेज की बात कर रहा हूँ। गैस में जिन अग्नि के वो जला थे तक घर हर चला था, वो ओकर सीमा है, वही ओकर मर्यादा है कि गैस में जिन बर्नर लगे हुए के ओतकी तक के वो अग्नि बने रहे, तबे तक के उनमें खाना बन गई और हमार आपके घर चल ही। लेकिन वही अग्नि जब वो बर्नल ला तोड़ के, बर्नल के सीमा ला तोड़ करके जब अगल बगल में फैले के शुरू हो जाए, तो जिन अग्नि से घर ह चलत रही से वही अग्नि से घर ह जल घलो जाए। दूसरा विशेषता क्रोध के ये है कि क्रोध ला जब अग्नि कहेगी तो क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं ला पहली जलाता। काबर जिन जगह में आग जली वो जगह में ताव पहली पड़ी और वो जगह पहली झुलसी, बाद में जेकर ऊपर आग लगी वो झुलसी, या दूसरा जिन है वो ताव में झुलसी। तो रावण पहली क्रोध में जली, अपमान के क्रोध में, ओकर बाद जिन घटना ला वो अंजाम दी, ओकर ताप से पूरा त्रैलोक जिन है वो जले बर लग गए। भगवान राम जिन के ये घटना के माध्यम से एला पूरा विश्व के ही संघर्ष बना था। महाराज रावण के द्वारा एकर पहली भी बहुत से कन्या के हरण करे जा चुके हैं, लेकिन कभी कोई कहीं किसी व्यक्ति के पास से विरोध के स्वर नहीं उभरे। काबर महाराज रावण के लिए लिखे बालकांड में देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीति बरी निजबाहु बल बहुत सुंदर बरनारी। जहां जहां देश में महाराज रावण आक्रमण करे वहां वहां के सुंदर कन्या मन अपन पत्नी बना के ले आए। तब भी उमन विलाप करत रही सोई, तब भी उमन विरोध करत रही सोई जब अपहरण करे जाती सोई। लेकिन सीता जी के विरोध में और अन्यान्य स्त्री मन के विरोध में एक अंतर है। सीता जी के विरोध ऐसे विरोध रही कि वो लंका में जब का दिन तक 10 महीना तक रही, तब तक के आंसू बहा के महाराज रावण के तिरस्कार करी। और अन्यान्य जितना भी स्त्री के हरण महाराज रावण के द्वारा हो रही से, एक समय के बाद वो सबो स्त्री मन लंका के भोग विलास का स्वीकार करके शांत भाव से महाराज रावण ने अपन पति के रूप में स्वीकार कर ली। कोई कोनो नहीं फर्क नहीं पड़ी। लेकिन सीता के विलाप सुनी भारी, कोई चराचर जीव दुखारी। केवल चर के ही बात नहीं, अचर मन खलो जब ओकर बात ओकर विलाप सुन के दुखी हो गए, तो सबसे पहला विरोध के स्वर लंका से ही उठे के शुरू हुई। और ये जिन व्यक्तिगत विरोध रही से वैश्विक विरोध में परिवर्तित हो गए। तो ये क्रोध के ही परिणाम है। महाराज रावण के जीवन में जब क्रोध आई तो ओकर जीवन से विचार समाप्त हो गए। और कहे भी जाते हनुमान जी के द्वारा ये बात ला महाराज रावण ने समझाएगी कि रावण ते बोलथस बहुत अच्छा, ज्ञानी बहुत बढ़िया है, लेकिन ज्ञानी होना पर्याप्त नहीं। जिन अच्छा से अच्छा लच्छादार बात करे वो व्यक्ति अच्छा भाषण देने वाला तो हो सकते, लेकिन ओकर वाणी के शोभा तब है जब हनुमान जी महाराज कही कि राम नाम बिना गिरा न सोहा, देख विचार त्याग मत मोह। जब तक के काकरो हृदय में राम न बस जाए, वाणी में ना राम न बस जाए, तब तक ओकर जीवन में कोई शोभा नहीं। आओ यही भाव ला लेकर के एक सुंदर से भजन आप सबके बीच में परोसन पश्चात ये कथा ला औ आगे लेके चलबो। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए
जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिलायती भारी भारी। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिलाती भारी भारी। शिला रूप से मुक्ति पाई, प्रेम मगन अति हर्षाई। शिला रूप से मुक्ति पाई, प्रेम मगन अति हर्षाई। मुक्ति मिली मुक्ति मिली तब वो बोली, मुक्ति मिली तब वो बोली, जय 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 श्री राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। हो जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान पढ़ाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था। हंस हंस खाते वेद प्रेम से राम ने ये दर्शाया था। हंस हंस खाते तेरे प्रेम के राम ने ये दर्शाया था। प्रेम भाव का प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, चाह नहीं किसी काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। जिसके मन में राम नहीं, जिसके मन में राम नहीं, वो काया किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सिया राम की। आओ बसाए मन मंदिर में
झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की, झांकी सिया राम की। सियावर रामचंद्र की जय। एक लीला के दृष्टिकोण से आपन के बाद आपन के बीच में ये बात रखे के बाद एक और दृष्टिकोण जिन हम शुरू में बात कह रहे हैं, ये प्रसंग आज वैचारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। आज कतको व्यक्ति ऐसन है जिन मन रावण ला निर्दोष सिद्ध करे के प्रयास करते। कतको लोगन अतना यहां तक के कही देते कि रावण जैसे विद्वान कौन दृष्टि से बोले सीता जी ला हरण करे के पहली जिन चरण वंदना करे वो व्यक्ति सीता जी के तात्विक रूप ला जानत रही से, और ये दृष्टिकोण से रावण ला सही सिद्ध करे के ठहराए के कोशिश करते हैं। मैं निवेदन करूं आप उनके बीच, महाराज रावण जैन दृष्टिकोण ला लेकर के भगवती सीता के हरण करते, कोई भी दृष्टि से ये ला जायज नहीं ठहराया जा सके। और जैन मन पुत्र भाव से भगवती सीता के हरण करे के बाद कहते, मैं कड़ा विरोध के साथ ये बात ला आप मन के बीच में रखा। कई लोगन मन ब्राह्मण कुमार रावण को मत मारो एकर पक्षधर है। मैं निवेदन करूं भगवान मन ला सद्बुद्धि प्रदान करे। महाराज रावण जी ने की सीता जी से एक बार अपन तरफ दृष्टिपात करे के वो निवेदन करते। दो ऐसा बात के जिन ला लेकर के महाराज रावण ला निर्दोष या श्रेष्ठ सिद्ध करे के प्रयास करे जाते। एक तो यही प्रसंग में चला गगनपथ आतुर भय हाक न जाई, काबर बोले मनमहु चरण बंद सुख माना। चरण वंदना करे है तो अलवा जलवा व्यक्ति अगर मन में गलत भाव लेकर के उकर पास में जाए तो महाराज रावण जैसे चरण वंदना करे की का आवश्यकता है, ये भाव लेते। दूसरा कह रावण सुन सुमुख सयानी मंदोदरी आज सब रानी, तो अनचरी करो पन मोरा एक बार बिलो की मम ओरा। यहाँ ये बात के दुहाई दे जाते कि रावण जी ने सीता जी ला केवल एक बार दृष्टिपात करे के कारण निवेदन करे कि रावण भी भगवती सीता के दृष्टि पा करके ये संसार में या संसार से तरे के अपन मार्ग प्रशस्त करना चाहता है। मातृवत भाव लेकर के वो भगवती सीता ला अपना तरफ देखे के निवेदन करते। ऐसे कहते मैं आप हमसे निवेदन करूं ये दोनों बात के खंडन है। महाराज रावण जैसे कि मैं पहले कहूं कि महाराज रावण जाना थे कि एक सती नारी के सतीत्व के बल का है। भगवती सीता अगर चाहती तो वही का रावण ला राख कर सकत रही। ये कारण से भी रावण के जीवन में भय आते। कोनो मन ये जगह में कही सकत है कि महाराज रावण के नाभि में अमृत रही से और अमृत रही तक कैसे वाला राख कर सकी। मैं निवेदन करो आप मन से जिन शक्ति ला पा करके अमृत घलो अमृत प्रदान करते, वो शक्ति के साथ ही कोई व्यक्ति अगर विरोध कर दे तो अमृत में भी वो ताकत नहीं है कि कोई ला अमृता प्रदान करे। अमृत के अपन आप में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि कोनो ला अमृत प्रदान कर सके। अमृत में भी ईश्वर के ही कृपा से अमृत के गुण प्राप्त है। प्रत्येक वस्तु जेनला ओकर गुण हम कहीथन ओमे गुण तभे आथे जब प्रकृति के स्वामी ओमे गुण भरथन। और दूसरा कह रावण सुन सुम की सयानी, अगर मातृवत भाव लेकर के महाराज रावण जिन के सीता जी ला अपन तरफ देखे के निवेदन करती तो कौन ऐसा बेटा है जिनमें अपन महतारी ला सुमुखी और सयानी कहे के सामर्थ्य हो। ये तो कामी के वचन है, ऐसा भक्त बेटा के वचन नहीं हो सके। ये एक पति जिन के पत्नी ला सुमुखी कहे, एक प्रेमी जिन के प्रेमिका ला सुमुखी कहे तो बात समझ में आती है। एक बाप एक बेटा जिन के महतारी ला कोनो सुमुखी कहे तो सबसे बड़े अशिष्ट बेटा हो। चूंकि पीला बत्ती के संकेत हमला मिल चुके हैं तो भक्ति देवी सीता की कृपा आप सबके जीवन में प्राप्त हो। जहां आपला शक्ति मुक्ति भक्ति युक्ति सब कुछ जीवन में प्राप्त हो। यही शुभकामना सुधन्यता के साथ आपसे विदा लेबो। अवत का जरूर कहबो कि उम्र ढल पड़ी है साल 60 पर, बहुत सोया लकड़ी के खाट पर।
अरे क्या भरोसा इस हड्डी के ठाठ पर, चलो चले आज भक्ति के घाट पर, चलो चले आज भक्ति के घाट पर। एक छोटा सा भजन पश्चात विदाई। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मन पछतई है अवसर बीते, 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 मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो। कर्म वचन अरुणीते, पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सहस बाहु दस बदन आदि, सहस बाहु दस बदन आदि, सहस बाहु दस बदन आदि, बचे ना काल पलीते। हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे, हम करी धन धाम सवारे। अंत चले उतरीते, पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत, सुत बलिता दे जानी स्वार्थ रत, सुत बनिता दी जानी स्वार्थ रत। ना करू नेह सब ही ते, अंतहु तो ही तजेंगे पार, अंतहु तो ही तजेंगे पार, अंतहु तो ही तजेंगे पामर। तू न तजे अब ही ते, पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो, दुर्लभ देह पाई हरि पद ओ दुर्लभ देह पाई हरि पद भजो। कर्म वचन अरुहीते, पछतई है
बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते, मन पछतई है अवसर बीते। सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर प्रस्तुति, एक बार जोरदार